आदाब नाजरीन, मैं सैयद आमिर हनीफ, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। पाकिस्तानी टीम में हर मैच के आखिर में एक नया खिलाड़ी हीरो कैसे बन जाता है, ये सवाल खिलाड़ियों में भी है और इंटरनेशनल मीडिया में भी। कभी नवाज तो कभी रिजवान तो कभी शादाब खान और अब नसीम शाह अपनी टीम के लिए मसीहा बन जाते हैं। एशिया कप सुपर 4 में ऐसा ही हुआ। अफगानिस्तान की टीम एक नई ताकत के तौर पर उभरी। श्रीलंका को शिकस्त देने वाली इस टीम ने पाकिस्तान को भी नाको चने चबवा दिए। इसकी कामयाबी यकीनी हो चुकी थी क्योंकि पाकिस्तान के 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और आखिरी ओवर आखिरी विकेट कामयाबी के लिए 11 रन। ये एक तरह से 1986 ईस्वी की ऑस्ट्रेलिया एशियाई कप फाइनल का एक्शन रिप्ले था। फ़र्क इतना था कि ऑस्ट्रेलिया एशिया कप में हिंदुस्तान के खिलाफ इंतहाई सनसनीखेज मैच में जावेद मियांदाद जैसा तजुर्बेकार खिलाड़ी अभी डटा हुआ था, जिसने चेतन शर्मा की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर वनडे क्रिकेट की एक नई तारीख लिखी थी। और अब एशिया कप के इस मैच में नसीम शाह और हुसनैन आखिरी खिलाड़ी थे। अगर ये आउट भी हो जाते तो कोई इन पर उंगली नहीं उठाता, क्योंकि जिन्हें अच्छा खेलना था, जिनसे उम्मीदें थीं, वो बहुत ही सस्ते में आउट होकर पवेलियन वापस चले गए थे। आखिरी ओवर में 11 रन कोई मामूली हदफ नहीं था, मगर नसीम शाह ने 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर पांसा पलट दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सुर्खी लगाई कि नसीम शाह के छक्कों ने अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के दिल तोड़ दिए। नसीम शाह एशिया कप में उभर कर सामने आए। हिंदुस्तान के खिलाफ पहले मैच में जख्मी होने के बावजूद इन्होंने जिस तरह से बॉलिंग की थी, इसने हिंदुस्तानी टीम के दिल भी जीते थे। और अब तो शानदार कामयाबी दिलाकर नसीम शाह उन पाकिस्तान के अजीम खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने अब छक्कों से पाकिस्तान के हारे हुए मैच को जीता। 1978 ईस्वी में 17 साल के वक्फे के बाद हिंदुस्तानी टीम ने बिशन सिंह बेदी की क़यादत में पाकिस्तान का दौरा किया था। इस वक्त इमरान खान नसीम शाह की उम्र के होंगे। बिशन सिंह बेदी के एक ओवर में इन्होंने मुसलसिल 2 छक्के लगाकर पाकिस्तान को कामयाबी दिला दी और इनके 2 छक्कों ने इन्हें इस कदर हर दिल अजीज़ बना दिया था कि पाकिस्तान की हर गली, चौराहे, हर शोरूम पर इनके खदे आदम की तस्वीर लगा दी गई थी। जावेद मियांदाद का छक्का तो खैर तारीख साज है। आसिम मुस्तफ़ा ने भी वर्ल्ड कप के एक मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर हारने वाले मैच को टाई कर दिया था। शाहिद आफरीदी ने कई बेमिसाल इनिंग्स खेली और कई मैचेस में इन्होंने आखिरी ओवर में छक्के लगाकर अपनी टीम को कामयाबी दिलाई। नसीम शाह अपने खूबसूरत खेल, अपने जज्बे की बदौलत बहुत तेज़ी से बैनुल-अक़वामी सतह पर मशहूर हो रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 8 सितंबर के मैच में अफगानी खिलाड़ियों ने जिस तरह से बदतमीज़ियाँ की, बाबर आजम के अल्फाज में नसीम शाह ने इन बदतमीज़ियों का बहुत खूबी से जवाब दिया है। बाबर आजम अपने करियर में पहली बार बहैसियत बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, मगर इनकी कप्तानी का जवाब नहीं। अफगानिस्तान के खिलाफ इन्होंने जिस तरह से शादाब को इस्तेमाल किया, वो भी कामयाबी का एक राज है। बाबर आजम को अपने खिलाड़ियों की छुपी हुई सलाहियतों का अंदाज़ा है। एशिया कप में पाकिस्तान फाइनल में कामयाबी हासिल करेगा या नहीं, ये सवाल अपनी जगह। अफसोस इस बात का ज़रूर है कि हिंदुस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। अफगानिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस कैसी होगी, ये तो खेल के दौरान ही पता चलेगा। अलबत्ता वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए एशिया कप को एक ट्रेनिंग मैच समझा जा रहा था, जिसमें हिंदुस्तान बुरी तरह नाकाम रहा। राहुल द्रविड़ शदीद तनकीद का शिकार हैं। रोहित की कप्तानी पर भी तनकीद हो रही है और सिलेक्शन कमेटी पर हर तरफ से लानोतान की जा रही है कि मैच विनर बॉलर मोहम्मद शमी को क्यों ड्रॉप किया गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।